बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, तो उसकी एक्सरसाइज 1.1 हमने डिस्कस कर दी है। तो आज एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करते हैं। तो 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी जानिब बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, तो इसको पहले देख लेते हैं कि -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें तीनों जो आप कह लें कि जो नंबर्स हैं यानी a, b और c तीनों इसमें मौजूद हैं। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ को इंटर करना है और सवाल को सोल्व करना है। तो सवाल जो है हमारा वो पहला क्या है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x, यानी 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले इसको सीक्वेंस के हिसाब से लिखते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर फॉर्म की आप बात करें तो वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यानी सबसे पहले x² वाली वैल्यू लिखनी है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इन दोनों को जो है इस साइड पर शिफ्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि ये -x² दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस x², और यहाँ पर है पहले से मौजूद है प्लस 7x, ये प्लस 2 इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की जो इक्वेशन है, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म इसको देखें तो x² का जो कोफिशिएंट है वो a के बराबर है, x का b के बराबर है और जो कांस्टेंट है वो c के बराबर है। तो आप अगर अब इसको अगर लिखें तो a, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, a आपके पास 1 के इक्वल आ गया, b है आपके पास 7 के इक्वल और c है आपके पास -2 के इक्वल। फार्मूला आपके सामने गिवन है, उस फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज लिखते हैं। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब a की -b यानी b की वैल्यू है 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा -7 प्लस माइनस b की वैल्यू 7 तो 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है आपके पास 1 और c की वैल्यू है आपके पास -2 और इनका है अंडर रूट और होल डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है आपके पास 1। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि -7 वैसे का वैसे ही और प्लस माइनस 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 49। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस और माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, और 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, ये हमारे पास हो जाएगा 8 अंडर रूट, अब डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। अब और अच्छा, ये हमारे पास इसमें जो वेरिएबल है वो x है, तो आप इसको यहाँ पर x के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो यानी इसको x के इक्वल लिखना है। अब x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएंगी कि आप अगर देखें, चले यहाँ पे -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 हमारे पास हो गया 57, इसके ऊपर अंडर रूट और होल डिवाइडेड बाय 2। अब जो 57 है ये किसी का जो है वो परफेक्ट
स्केयर जो होता है या अंडर रूट नहीं है। तो अब ये है कि आप इसको यहीं पर एंड कर दें कि भाई ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब जो है एक और जो क्वेश्चन है उसकी जानिब बढ़ते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। तो इसको अब सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले वही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी ये इक्वल टू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो 0 के बराबर नहीं है तो ये प्लस 4 अंडर रूट 3 है। इसको शिफ्ट करता हूँ मैं इस साइड पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जो होगी वो a होगा और उसके साथ कुछ नहीं है तो 1 आकर ये b हो जाएगा और ये क्या होगा c, यानी a b c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब आप अगर देखें तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1, तो -1 प्लस माइनस b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट 3 और c की वैल्यू क्या है 4 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट और होल डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू है अंडर रूट 3, तो उसके साथ आ जाएगा अंडर रूट 3 आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। अब -1 वैसे ही -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर क्या है माइनस। अब ये कैसे सोल्व होंगे, यहाँ पर ये देखिए 4 और 4 दोनों जो है ये हमारे पास रियल नंबर है, तो यानी 4 का क्या हो जाएगा 16। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि मैं दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लूँगा, तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3, क्योंकि 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब होगा क्या यहाँ पे -1 प्लस माइनस 1 माइनस 16 और ये 3 और 3 का बन जाएगा 3 का स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट के साथ हो जाता है कैंसिल, तो यहाँ पर जस्ट क्या रह जाएगा 3। यानी यहाँ पर हुआ क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको समझाऊँ तो यानी 3 का स्क्वायर अंडर रूट हो गया। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो जस्ट हमारे पास 3 बच गया और यहाँ पर अंडर रूट और नीचे आ गया हमारे पास डिवाइडेड में 2 अंडर रूट 3। अब -1 प्लस माइनस 1 माइनस 16 3 दा 18 8 1 कैरी 3 1 3 और 4 16 3 दा 48 और इनके ऊपर आ गया अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि आप अगर यहाँ पर देखें तो c की वैल्यू क्या थी माइनस अंडर रूट 3, इसका मतलब क्या था यहाँ पे माइनस है और फिर यहाँ पर ये यानी यहाँ पर अगर माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर यहाँ पर होंगे प्लस प्लस और यहाँ पर प्लस 48 प्लस 1 तो क्या हो गया 49 माइनस 1 प्लस माइनस 49 अंडर रूट। अब सॉरी a नहीं आएगा बल्कि a की वैल्यू हमने पुट कर दी थी और यहाँ पर 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर अब ये है कि -1 प्लस माइनस 49 होता है 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। अब आप इसे एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में लिखें, आपका आंसर आ जाएगा। यानी x इक्वल टू -1 प्लस
7 डिवाइडेड बाई 2 √3 और दूसरा आएगा -1 -7 डिवाइडेड बाई 2 √3। तो अब इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा, 7 में से 1 गए 6/2 √3 और यहाँ पर ये कितना हो गया -8 डिवाइडेड बाई 2 √3। तो अब आप अगर इनको मज़ीद अगर सोल्व करना चाहें, इसका सोल्यूशन सेट अगर आप निकालना चाहें तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा 6। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या है आपके पास 6/2 √3 और दूसरा है आपके पास -8/2 √3। तो यहाँ पर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके इसका सोल्यूशन सेट निकाल सकते हैं। अब जो है मज़ीद एक और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सोल्व करते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज में यानी जितने भी किस्म के या जितने भी पार्ट्स के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। तो एक और क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सरसाइज 1.2 का, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो अब आप अगर इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो ये क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है और इसमें अलजेब्रिक साइन भी है। तो इसको सबसे पहले सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई ये कैसे होगा कि हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम का आसान मेथड क्या है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप अगर 1 लिखें तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें यानी इसको और इसको, और फिर इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। या अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अगर इसका गौर से देखें तो एलसीएम इसका क्या आएगा x-6 x-5 और 1। तो 1 को इग्नोर करते हैं तो x-6 और x-5 इनको सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे कि अब यहाँ पर आपके पास एलसीएम क्या है x-6 और x-5। तो अब मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं 3/x-6 के साथ -4/x-5। ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम के साथ x-6 और x-5 और इक्वल टू जो 1 है ये भी मल्टीप्लाई होगा एलसीएम के साथ x-6 x-5। तो अब इस साइड पर अगर आप देखें तो ये x-6 x-6 से कैंसिल, तो ये 3 और x-5 आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई, और -4 x-5 x-5 से कैंसिल, यहाँ क्या बचा -4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x-6। और इस साइड पर अगर आप गौर से देखें तो x-6 और x-5 आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3x 3x -5 3 50 और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये बाहर माइनस है तो यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 4x और यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस 6 4 24 इक्वल टू। अब इस साइड पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करें x से होगा तो x का स्क्वायर, x इससे होगा तो -5x, ये -6x से होगा तो -6x, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 5 6 30। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर देखें 3x के साथ प्लस का साइन है, प्लस 3x -4x, तो प्लस माइनस माइनस 4x में से 3x गए तो बड़ी रकम का साइन लगाएंगे माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 1x और ये अब प्लस माइनस माइनस बड़ी रकम का साइन प्लस, ये कितना हो जाएगा 5 और 4 ये 9 हो जाएगा, यानी 15 में से 24 माइनस होंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा x² और ये माइनस माइनस हो गए हमारे पास प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बड़ी रकम का साइन -6 और 5 हो जाते हैं हमारे पास 11x और ये प्लस 30। अब आप अगर इसको गौर से देखें तो इन दोनों को मैं शिफ्ट कर देता हूँ नेक्स्ट साइड पे, यानी दूसरी तरफ, जहाँ क्या बचेगा x² -11x, ये इसी साइड का है मगर ये -1x इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा +1x और इस साइड पर है +30 और ये +9 इस साइड पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 = 0।
अब ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और ये माइनस प्लस माइनस, बड़ी रकम का साइन माइनस, 1 में यानी 11 में से 1 गए तो 10x प्लस 30 में से 9 गए तो 21 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक की वो बन चुकी है। तो अब यहाँ से हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास ये जो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि अब हमारे पास इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो a की वैल्यू है हमारे पास 1 और b की वैल्यू है हमारे पास -10, और यानी b की वैल्यू है हमारे पास -10 और c की वैल्यू है हमारे पास 21। अब इसको अपना जो फॉर्मूला है उसके अंदर लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब b की वैल्यू है हमारे पास -10, तो अब ये देखें ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे +10 प्लस माइनस -10 का स्क्वायर -4a। a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 21 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 21। हमें यहाँ पर लिख दिया। अब +10, 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर होता है हमारे पास 100, और यहाँ पर है माइनस, और 4 1 जा 4 और 4 21 जा हमारे पास होता है 84 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। अब इक्वल टू +10 प्लस माइनस 100 में से ये 84 माइनस हो तो हमारे पास बचता है 16 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर क्या होगा, +10 प्लस माइनस 16 अंडर रूट यानी स्क्वायर होता है 4 का डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसका सोल्यूशन सेट बनाना चाहें तो आप इसका सोल्यूशन सेट बना सकते हैं 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 और 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 10 और 4 14 बाय 2 और यहाँ 10 माइनस 4 6 बाय 2। तो आपके पास ये सोल्यूशन सेट इसका बन के आ जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो हमने डिस्कस कर ली है। तो इसमें से जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपने ख़ुद जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं सॉल्व होते तो कमेंट्स आप मुझे करके बता दीजिएगा, तो वो भी इंशाल्लाह मैं सॉल्व आपको करवा दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।